5 पॉइंट्स जो आपको सोलर सिस्टम खरीदते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए या ध्यान में रखनी होती है। दोस्तों यही है इस वीडियो का टॉपिक और कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 20 साल से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन तब भी ये जो पॉइंट्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक सेम हैं और इन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से इलैबोरेट करके मैंने इस चैनल के ऊपर और भी एक्सप्लेन किया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वाले वीडियोस भी देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री या इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए एक और चीज़ बता देता हूं कि इस चैनल के ऊपर पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और ट्रेंड सेटर्स लोग भी अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप उनके भी वीडियोस देख के अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और वो जो टॉप या जो बेसिक 5 पॉइंट्स होते हैं जो एक सोलर सिस्टम खरीदते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनको समझ लेते हैं। पहला, नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम प्रॉपरली। जी हाँ दोस्तों, आज भी जब भी सोलर सिस्टम की बात आती है तो सबको बेसिकली ये तो मालूम है कि भाई सोलर सिस्टम होता कैसे है, चलता कैसे है। बट यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई जैसा प्रॉब्लम होता है वैसे ही सोल्यूशन होते हैं। क्या है कि प्रॉब्लम्स 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, या तो बिजली है ही नहीं, या बिजली है बट इर्रेगुलर है, या फिर बिजली है और उनको जो समस्या है कि बिजली के बढ़ते हुए बिल से कैसे छुटकारा पाएँ। और जब सिचुएशंस या प्रॉब्लम अलग अलग हैं तो उस हिसाब से सोल्यूशंस भी हैं, अलग अलग सोल्यूशंस हैं, अलग अलग कैपेसिटी के सिस्टम्स भी अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे ले लीजिए सोलर टॉर्च, ऑफलाइन एप्लीकेशन यानी कि ऑफ ग्रिड वाला, सोलर पंप, पंपिंग एप्लीकेशन के लिए, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर होम लाइटिंग किट और आज की डेट में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग है वो है ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम। जी हाँ, जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है और आप बिजली की बढ़ते हुए बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ये ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा के पूरा कंप्लीट सोल्यूशन ले पाएंगे। तो मेरा यहाँ पे आप सबसे एक ही सुझाव होगा कि भाई आप जब भी सोलर सिस्टम खरीदने जाएं पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लें। भाई कौन सा सिस्टम चाहिए, किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए और उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। मिक्सअप मत कीजिए। क्या है, मोटरसाइकिल से खेत मत जोतने की बात कीजिए। मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का काम करेगा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर का काम करेगा। तो अपने सिस्टम को ठीक से समझें, अंडरस्टैंड द सिस्टम प्रॉपरली। अब चलिए दूसरा वाला पॉइंट ले लेते हैं कि भाई इनकरेक्ट सिस्टम साइजिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या है कि जैसे ही सिस्टम की बात आती है तो हम कुछ कैलकुलेशंस की बात करते हैं, कुछ मैथ्स की बात करते हैं, कुछ गणित की बात करते हैं, लेकिन आप सबको भी मालूम है कि कई लोग इसमें अवॉइड करते हैं कि भाई उनका मैथ्स कमज़ोर है, उनका गणित कमज़ोर है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई भयंकर हम गणित नहीं बताने वाले या कोई इतना भयंकर गणित नहीं बताता। आपको बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए। क्या है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम का कैलकुलेशन अलग होता है क्योंकि वहाँ पे बैटरी बैंक, उसमें बैकअप का कैलकुलेशन करना होता है और ऑन टू ग्रिड का सिस्टम का कैलकुलेशन अलग होता है। दोनों अलग अलग तरीके से किया जाता है। यहाँ पे अगर ऑन टू ग्रिड की बात करें तो वहाँ पे आपका जो बेसिक कंजम्पशन होता है वो देखा जाता है कि पिछले 12 महीने आपका कंजम्पशन कैसा था और आगे आने वाले दिनों में आपका प्रोजेक्शन क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसको एज्यूम करके एक सिस्टम साइज़ डिसाइड किया जाता है। डिसाइड करने के साथ साथ आपके साइट की कंडीशंस भी देखी जाती है और पॉलिसी प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस ये तो देखनी ही होती है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई ये जो सनशाइन आवर्स में आप डे लाइट को कंसिडर मत किया कीजिए। क्या है कि पीक सनशाइन आवर्स और डे लाइट में अच्छा खासा फ़र्क होता है। आपको रोशनी तो मिल रही है बट उसमें जनरेशन उतना नहीं होगा जितना रिक्वायर्ड होता है। जो पीक सनशाइन आवर्स होते हैं वो थंब रूल के हिसाब से या जो एवरेज निकाला जाता है वो मैक्सिमम 5 से 6 घंटे होते हैं। ये एवरेज 365 डेज़ का निकाला जाता है। और साथ ही साथ ये जो आउटपुट की बात होती है कि भाई 1 किलोवाट का सिस्टम कितना जनरेट करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि भाई कितना पीक सनशाइन आवर्स है। एक और बार बता देता हूँ कि डे लाइट और पीक सनशाइन आवर्स में कंफ्यूज मत होइएगा। आपका सिस्टम का जनरेशन पीक सनशाइन आवर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऑन एन एवरेज एक थंब रूल के हिसाब से ऑल इंडिया का अगर डेटा निकाले तो वो हो जाता है 4 यूनिट्स पर डे। 1 किलोवाट का सिस्टम 4 यूनिट हर दिन निकालेगा। ये एवरेज की बात है। साइट कंडीशंस और सिस्टम का मेंटेनेंस भी इसकी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क डालते हैं। अब आइए तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट है क्योंकि इसका नाम है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। जी हाँ दोस्तों, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब भी सोलर की बात होती है तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन उठता है कि क्या इस पे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, एसी
ये सब चल पाएंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, या अगर मैं आपका अपना मेल भी दिखा दूं या आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेंगे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा या क्लियर कर देना चाहूँगा कि भाई क्या आप इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं? ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है, 1970s से है और अपोलो में भी लगी थी, यानी कि सैटेलाइट्स में भी लगी थी। अगर आप समुद्र में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन है, और धरती पे भी देखेंगे तो उसका भी वहाँ पे एप्लीकेशन है। रिमोट लोकेशंस में भी एप्लीकेशंस हैं और ग्रिड कनेक्टेड में भी एप्लीकेशंस हैं। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसका एप्लीकेशन होता है, और वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही हैं। इट्स एन इंडिपेंडेंट पावर जनरेटिंग सिस्टम सर, आप ये समझ के लीजिए। तो यहाँ पे आप ये टेक्नोलॉजी को प्लीज़ चैलेंज मत कीजिए। आप जो चाहें वो चीज़ इस पे चला सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ आपको उसके लिए एक सिस्टम का सिलेक्शन करना होगा, उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा, प्रॉपर डिज़ाइनिंग करनी होगी, तब जाके आपको एक सही सिस्टम मिलेगा। और रही बात भाई कि इसका डिसीजन कैसे लिया है, तो उसके ऊपर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिक्वायरमेंट, पॉलिसी और प्रोसीजर्स, ये कई पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई ये अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशन ना रखें। क्या है कि सिस्टम तो है, बट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इनका सिलेक्शन करें। अब समझ लेते हैं चौथा वाला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, टेकिंग ए डील दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग इस सेंटेंस का मतलब समझ गए होंगे। आपको भी बता देता हूँ कि क्या है कि कुछ डील्स ऐसी होती हैं जो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन जब वो एप्लीकेशन में आती हैं, जो असलियत में आती हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन और जो दिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली ये केसेस देखे गए हैं जब वहाँ पे प्राइसिंग की बात आती है। कई डील्स ऐसे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई ये प्राइसिंग में आपको सिस्टम मिलेगा और ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल में। तो उसमें आप क्या क्या ध्यान में रख सकते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देखना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहिए, सर्टिफिकेशन देखना चाहिए, और हो सके तो अप्रूवल्स भी दे सकते हैं। आप अगर किसी वेंडर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप उनके रेफरेंस प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं, खुद प्रैक्टिकली जाके देख सकते हैं कि भाई उनके प्रोजेक्ट्स में उन्होंने क्या क्वालिटी मेंटेन की है और आफ्टर सेल्स उनका कैसे है। क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो पुराने कस्टमर हैं, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बता देंगे, और रियल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और वहीं आपसे एक सजेशन है कि जब भी आप सिस्टम लेने जाएं तो कम से कम 5 से 6 कोटेशन ज़रूर ले लें। क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में और किस चीज़ का क्या भाव है, और वही आपको ये भी बता देंगे कि भाई इस टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है और इस टेक्नोलॉजी का क्या लिमिटेशंस है। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि भाई कॉस्ट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, कीमत ही सिस्टम का सिलेक्शन का क्राइटेरिया मत रखिएगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई कोई भी फ्री में लंच नहीं देने वाला, और कोई भी बिज़नेस कर रहा है वो विदाउट प्रॉफिट नहीं करेगा। यहाँ कोई चैरिटी नहीं चल रही है, और ना ही ये सिस्टम्स गवर्नमेंट बेच रही है। ये सिस्टम्स प्रॉपर ईपीसी यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स बेच रहे हैं, और ये एक प्रॉपर बिजनेस है। साथ ही में इन सिस्टम्स को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी इशू हुई हैं, सब्सिडी भी मिलती है, और उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी प्रोसीजर्स भी हैं। अब ये जो सब्सिडी वाला जो मैटर है, इसको मैं इसमें नहीं घुसाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कई डेडिकेटेड वीडियोस हमने इस चैनल के ऊपर डाल रखा है। इनफैक्ट अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट solarisourpassion.com इसके ऊपर जा कर के आप अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमने एक मैप इंटीग्रेट कर रखा है। आप जिस स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, आप जस्ट उस स्टेट को क्लिक कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस का है वो ऑलरेडी हमने वहाँ पे डाल रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, कई स्टेट्स के वीडियोस तो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है। अब आइए बढ़ लेते हैं आखिरी और 5वें पॉइंट के ऊपर, जो कि है नॉट डूइंग प्रॉपर होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम साफ साफ मैं बोलता हूँ कि कई लोग ये सिस्टम खरीदने के लिए अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं करते हैं, और इसी कारण उनका नुकसान हो जाता है। कई लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं, कई लोग डीलर्स को ब्लेम करते हैं, और अल्टीमेटली कई लोग बोलते हैं कि भाई सोलर चलता ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ये तो जानते हैं कि भाई एक कॉस्टली अफेयर है, इट्स एन वन टाइम इन्वेस्टमेंट, 4 से 5 फिगर में इन्वेस्टमेंट जाता है, और ये टेक्नोलॉजी टेस्टेड ट्राइड प्रूवन है, और ये सबसे बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, ये प्रूव हो चुका है। इसीलिए सब लोग सोलर की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स की बात ले लो वो भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स की बात कर लो वो भी कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी अगर बात की जाए तो वो भी
इसी की बात कर रहे हैं। क्या है कि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गाइडलाइंस, पॉलिसी, प्रोसीजर, कॉन्फ़िगरेशन, सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। और हाँ, ये जो सिस्टम साइजिंग करते वक्त आप ये प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट और आगे आने वाले दिनों की रिक्वायरमेंट को भी काउंट में ले सकते हैं। क्या है कि आगे आने वाले दिनों में शायद आपका परिवार बड़ा हो जाए या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार्स ले जाएं, तो आपका उसी हिसाब से आप ये एजम्पशन या जो कैलकुलेशन है वो अभी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो सिस्टम का अपग्रेडेशन है आप बाद में भी कर सकते हैं, बट तब नेट मीटरिंग की पॉलिसी रहे न रहे ये मैं बता नहीं सकता। और हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने कई लोगों से ये नोटिस किया है कि वो लोग मुझसे सिर्फ यही पूछते हैं कि भाई मॉड्यूल कौन सा अच्छा है, या इन्वर्टर कौन सा अच्छा है, या आपका डीलर कौन सा अच्छा है। और मैंने ये भी सुना है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या है कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हम इस कंपनी का सिस्टम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या तो वो मॉड्यूल्स बनाने में लगी हुई हैं, या फिर इन्वर्टर्स बना रही हैं, या फिर और कुछ कंपोनेंट बना रही है। यानी कि बेसिकली वो एक कंपोनेंट बना रही है। और जो आपके उधर जो सिस्टम लगा रहा है, या तो वो ईपीसी होगा या कोई डीलर होगा। तो अल्टीमेटली आप अगर देखिए, ये जो सिस्टम है ये अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है और हर कंपोनेंट के अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं। आप अगर रियली थोड़ा सा होमवर्क करेंगे या किसी स्टेट नोडल एजेंसी या डिस्कॉम की वेबसाइट पे जाके अप्रूव्ड वेंडर्स की लिस्ट निकाल लेंगे, तो वहाँ पे आप लिस्ट में देखेंगे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो आपने सुना होगा बड़े बड़े, वो उनमें नहीं है। जो भी हैं 40, 50, 500, 1000 जो भी हैं वो सब ईपीसी हैं या फिर वेंडर्स हैं या फिर डीलर्स हैं। ये वाले पॉइंट को हाईलाइट करने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप अपनी तरफ से कुछ प्रॉपर होमवर्क कर लें, थोड़ा सा मैथ्स कर लें और थोड़ा सा अपने फंडामेंटल्स या जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर दें। आप लोगों की सुविधा के लिए इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 100+ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। यहाँ पे कोई भी प्रमोशनल कंटेंट नहीं रखा है। आप अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को ये क्लियर कर लें, फिर जाके एक प्रॉपर डिसीजन लें। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद इससे और लोगों का भी कुछ भला हो जाए। और हाँ, ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं अजित बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।